डॉक्टर जगदीश गोदारा हुए सेवानिवृत्त। 31 अगस्त 2021 को हरियाणा वेटनरी ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट सिरसा की ओर से सेवानिवृत्ति पार्टी और सम्मान समारोह में उपमंडल पशु चिकित्सा अधिकारी पालन एवं डेयरी विभाग एलनाबाद कालांवाली डॉक्टर जगदीश गोदारा को दिया सम्मान। डॉक्टर अरुण कादरा मेदांता श्री गंगानगर, डॉक्टर अजय वर्मा पशु चिकित्सक श्री गंगानगर, डॉक्टर शिव कुमार वर्मा दंत चिकित्सक संगरिया, डॉक्टर विद्या शंकर वंसल उपमंडल अधिकारी सिरसा, डॉक्टर संजीव खन्ना वीर्य कौश अधिकारी सिरसा, डॉक्टर धर्मवीर पौटलिया प्रधान पशु चिकित्सक संघ सिरसा, डॉक्टर जितेंद्र मेहता एलनाबाद, डॉक्टर अखिल चौधरी कालांवाली, डॉक्टर विनोद साहू डबवाली, डॉक्टर गिल, डॉक्टर सुभाष गोदारा, डॉक्टर ब्रिजलाल, डॉक्टर जगदीश शीला, डॉक्टर मनीष बंसल, डॉक्टर राजपाल बेनीवाल, शारीरिक शिक्षक रणजीत सिंह गोदारा, विवेक, डिम्पल, खुशविका, सौरव, हरसांक, डॉक्टर हर्षल और अंकुश गोयल नई दिल्ली आदि मौजूद रहे। सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट दयाराम ढिल दिलेर के साथ सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल पर। उनके परिजनों का स्वागत है। उनके कुलीग डॉक्टर प्रदीप सारस्वत रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार, डॉक्टर बिश्नोई, उनका भी हमारे सिरसा हाउस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुभेंद्र सिंह जी से कि वो सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर डॉक्टर जगदीश चंद्र गोदारा जी का स्वागत है। डॉक्टर साहब के पिताजी का नाम धनलाल गोदारा, इनके 3 बड़े भाई हैं, 4 बड़ी बहनें हैं। डॉक्टर साहब परिवार में सबसे छोटे हैं भाई बहनों में। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी रचना गोदारा राजस्थान में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब के एक बेटी हर्षण जो बीटेक और एमटेक करके अभी बेंगलोर में कार्यरत हैं, और बेटे हर्षल एमबीबीएस करके अभी नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे हाउस की तरफ से उनको भी आगे की जो इसमें जो परिणाम के लिए हम बेस्ट विशेष देते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी 8वीं तक की जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल से ही प्राप्त की, और 9वीं से लेकर 12वीं तक भोपालवाला आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर में अपना अध्ययन किया। और हम भी उसी स्कूल में, मेरी भी स्कूलिंग उसी स्कूल से हुई है। तो डॉक्टर साहब तो हमारे शुरू से ही सीनियर रहे हुए हैं। तो उसके बाद में डॉक्टर साहब ने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से बीबीएससी एंड पीएच की जो डिग्री प्राप्त की, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने अपने फील्ड से हटकर ह्यूमन रिसोर्सेज में की। तो डॉक्टर साहब ने पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार में 20 जुलाई 1989 को गुड़गांव में ज्वाइन किया। उसके बाद में डॉक्टर साहब की गुरुग्राम में पहली पोस्टिंग आई, और 1990 में डॉक्टर साहब पन्नीवाड़ा मोटा अपने इसी हाउस की एक संस्था है वहाँ पे ज्वाइन किया। और उसके बाद में इसी हाउस में अपनी सेवाएं इन्होंने अलग अलग स्टेशनों पे 2007 तक दी, जिसमें पन्नीवाड़ा के बाद में मोरीवाड़ा के बाद में मल्लेका 1994 से लेके 2007 तक एक ही संस्था में इतनी लंबी सेवाएं देना डॉक्टर साहब की जो कर्मठ कार्यशैली है उसको दर्शाता है। और इसके बाद में अक्टूबर 2007 से लेके एक ही स्टेशन पे प्रमोशन तक 2019 तक बालसमंद जिला हिसार में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर साहब का प्रमोशन उपमंडल अधिकारी के तौर पर सितंबर 2019 में नरवाना में इन्होंने ज्वाइन किया, और 24 जुलाई 2020 में अपने वापिस इसी कार्य क्षेत्र में अधिकारी उपमंडल अधिकारी बनके एलनाबाद में इन्होंने ज्वाइन किया। और 31 तारीख को आज
जो इनका सेवानिवृत्ति का ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे साथ जो इन्होंने इतना 1-1.5 साल का वापिस इस हाउस में समय बिताया, तो इसमें हमें सभी जो हमारे साथी थे छोटे बड़े, उनके साथ बड़ा ही मिलनसार व्यवहार रख के इन्होंने अपनी ये जो यहाँ पे सेवा पूरी की है। और डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ जितने भी रिलेशन हैं, जितने आसपास के गांव में, खासकर जो एलनाबाद का एरिया है, उसमें इन्होंने अपने अभी जो उपमंडल जो स्तर पर इनकी हेल्थ की पार्टी थी, उसमें इन्होंने ब्लड डोनेशन का एक कैंप शिविर लगा के एक अलग प्रकार की उनकी मिसाल पेश की। इसके लिए एक प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। डॉक्टर जगदीश गोदारा जी, डॉक्टर विद्यासागर बंसल उपमंडल अधिकारी सिरसा, डॉक्टर संजीव खन्ना जी, सीमेंट बैंक ऑफिसर सिरसा, और डॉक्टर जगदीश गोदारा के परिवार से आए हुए सभी सदस्यगण, उनके दोस्त और मेरे सिरसा हाउस के सभी पशु चिकित्सक, डॉक्टर जगदीश गोदारा जी को विभाग की तरफ से जो भी कार्यभार विभाग ने या मैंने सौंपा, वो सभी उन्होंने अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ पूर्ण किए। और विभागीय कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु अन्य कोई भी कार्य जब भी मैंने उनको कहा, चाहे वो कोई रेपुटेशन पर फील्ड लाना आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत या कोई और कार्य, तो इन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की। और पॉजिटिविटी डॉक्टर साहब का एक महत्वपूर्ण गुण है। इन्होंने ना कभी भी किसी भी कार्य के लिए मुझे कभी नहीं कहा कि ये कार्य नहीं हो सकता। हमेशा इन्होंने मुझे यस ही कहा, वो काम हो या ना हो, लेकिन 100% यस की गारंटी होती थी, सर ये काम मैं कर दूँगा। और मैं डॉक्टर साहब को उनकी रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आकर्षक बिंदु मेरे परम दोस्त डॉक्टर जगदीश गोदारा, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी उप निदेशक महोदय, डॉक्टर खन्ना जी उपमंडल अधिकारी सीमेंट बैंक अधिकारी, और डॉक्टर जगदीश गोदारा के परिवार से आए हुए सभी आदर और मान और सम्मान के योग्य सभी सदस्यगण और मेरे हाउस के सभी पशु चिकित्सकगण, सभी का स्वागत है, सभी को मेरा अभिनंदन है, नमस्कार है। और हमारे परिचित का माध्यम डॉक्टर अजय वर्मा, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट, और डॉक्टर प्रदीप शाश्वत, इन्हीं की वजह से इनसे परिचय हुआ था। और तब से लेकर हमारा हंसी मजाक सब चलता रहता है, पारिवारिक सतह भी हमारे संबंध है। मैं केवल डॉक्टर जगदीश गोदारा से पूछता हूँ, डॉक्टर जगदीश तेरी स्माइल का राज बता क्या है? सारा दिन हंसता ही रहता है, हर चीज़, कोई भी काम करना हाँ भाई कर दूंगा, हाँ भाई कर दूंगा। कहता है सबसे बड़ा योगदान इसमें तेरी भाभी का है। कहता वो मेरे पीछे इतनी तन मन से सेवा करती है कि मेरे को मायूस होने का मौके नहीं मिले। इस तरह का परिवार सभी को मिले जिसमें हंसी खुशी का मजाक माहौल बना रहता है। डॉक्टर जगदीश गोदारा वैसे तो हर काम में निपुण है, ऑलराउंडर है, हर फन मोला ही है कि किसी काम को मना तो करते नहीं। जैसे हाँ भाई करते हैं कि क्यों चिंता करें। कोई बात जैसे डीडी साहब ने कहा काम हो चाहे ना हो, और ना खानी मारे। मिलना पिछड़ना तो दुनिया की रीत है, इस रीत को खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए। जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते रहो, जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते रहो। हमें जिंदगी के हर मोड़ पे विदाई तो लेनी ही होती है, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सर्विस हो। हर एक ने हर कार्य से एक दिन भार मुक्त होके जाना ही होता है। और उन वक्त की धूप हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दीजिए आंखें। वो दोस्त दूर होकर भी दूर नहीं होते, वो दोस्त दूर होकर भी दूर नहीं होते। धन्यवाद। मेरी फ्रेंड्स से काम किया और मैं यही शुभकामनाएं करता हूँ कि उनका आगे का जीवन स्वस्थ रहे और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ खुशहाली बताए। बाकी ये तो
एक अपने आप से करो कि हीरा अपने आप से हीरे की तरह निकल गई। डॉक्टर साहब ने कभी भी ना कोई जवाब दिया, ठीक बिल्कुल काम करते रहे। डॉक्टर अरुण कालड़ा, एमडी मेडिसिन मैदानता इंचार्ज श्री गंगानगर, डॉक्टर साहब के पहले क्लासमेट रहे हुए हैं, स्कूलमेट रहे हुए हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर पूरे उसकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थे और जब भी मिलते थे गले लग के मिलते थे और बोलते थे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, हम बैठे हैं, सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और आगे मैं डॉक्टर साहब के भविष्य के परिवार के साथ सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद। 2005 में जब मैं आया तब हम लोग जूनियर्स की श्रेणी में आते थे और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से मतलब मेरे को सेटल होने में और हाउस में मिलने जुलने में बहुत मदद करी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यही इच्छा है कि आप बड़ी अच्छी हेल्दी और काफ़ी रिटायर्ड लाइफ में। थैंक यू। बहुत पॉजिटिव इंसान है वो। हाँ, ये तो है कि वो कोई भी काम को ना नहीं करते हैं। 100% हो या ना हो, घर पे भी हाँ ही करते हैं। बट हाँ पापा, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मैं तो यही बोलूँगी, सेकेंड इनिंग शुरू हो गई है तो आवाज कराऊंगी। ऐसा टाइम आता है जब कभी कभी नेगेटिव निकलता है, कोई चीज़ निकल सकती है, पर वो तो बहुत रेयर है इनमें, मैंने इनमें देखा ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ आप भी सभी इनसे सीखिए और हमेशा अपने साथ रखिए, बी पॉजिटिव, और आप हमेशा मेंटल पीस रखेंगे, हर चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। और पापा, अब आप मेरे को कहते रहते हो कि बेटा घर पे क्या करूँ रिटायर होके, तो ये मेरे को लगेगा कि रिटायर होके खुश है कहीं। ये सोचते रहते हैं अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, तो भाई पापा कुछ सोच लो आप। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर साहब का तो पता नहीं भी इनको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे को यूँ लग रहा है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी भरा हुआ है। जो इन्होंने इनकी खुशी का राज डॉक्टर साहब ने बताया, वो अब आपको 2 गुना ही मिलेगा। धन्यवाद आप सबका। अब बेतुका में कोकरा फिर कोई मिलन नहीं आया, अभी कोई को नहीं आया नहीं। तो अब तो भाई रचना है, आप हो और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो सुख पाओगे। और मैं इसकी जगदीश की क्या बात करूं, अंदर से भी है। हाँ, मतलब जिसको कहते हैं ना सैंग्विन पर्सनालिटी, जो एब्सोल्यूट सैंग्विन होते हैं वो ये है, आइडिया दुनिया भर के। कौन सा मतलब हरियाणा का मतलब ये वाइट पेपर इशू कर दे, एनिमल हस्बेंड्री पे, फाइनेंस पे, सब पे कर देगा, ऐसे होना चाहिए, ये हो। तेरे को क्या करना है? मैं कुछ नहीं करूँगा, एडवाइस तो है, उसमें क्या है, अच्छी बात है, कोई एडवाइजर भी चाहिए। और पता नहीं कहाँ से मतलब रिश्तेदारी निकाल ली। हमने सारे काम साथ किए, एक काम में ये चीटिंग मार गया, हरियाणा में आ गया। गाँव मेरा इफा नहीं है, इसके गांव से नजदीक ही पड़ता है। घर देखो तो साधारण घर, आपका तो बढ़िया ही होगा, ठीक से लग रहा है। हमारा बड़ा साधारण घर था, लेकिन ये छोरा गंगानगर रईसों की जिंदगी जीता था, भाई साहब का सपोर्ट था। ये सबसे अच्छी बात है, होनी चाहिए। मतलब वी कैन लर्न अ लेसन आउट ऑफ दिस। बस बाकी ठीक है, ईश्वर करे खुश रहे, आप सब लोग हमेशा साथ रहे। कभी कभी ये साथ चले जाया करें इससे मिलने, आप कुछ लोग उधर के होंगे तो उसके बाद आना जाना जारी रखें। पदाधिकारीगण एंड सब साथियों, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पुराना मित्र यहाँ पे मैं ही अवेलेबल होऊंगा। हमारी दोस्ती को आज 44 ईयर्स हो गए। 77 से हम लोग क्लासमेट हैं, 77 आज कितने साल हो गए, आई थिंक 44 ईयर्स हो चुके हैं।
जब हम लोग 9th क्लास में जगदीश ने DU स्कूल में एडमिशन लिया था वहाँ गंगानगर आके, और मैं ऑलरेडी DU स्कूल में पढ़ रहा था 6th क्लास से, तब से हम लोग फ्रेंड हैं, आज तक फ्रेंड हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंड वर्ड बहुत छोटा वर्ड है हमारे बीच में। अब वो क्या वर्ड होना चाहिए, वो सुटेबल वर्ड मेरे को तो हिंदी इंग्लिश में कोई मिला नहीं। क्या है गोदारा भाई साहब, रंजीत जी भाई साहब, और कोई किसी 10th पास लड़की थी, तो हमने उनको फ्लैटली मना कर दिया कि हमने 10th क्लास लड़की से जगदीश की शादी नहीं होने देंगे। और पैसा बड़े आराम से मांगे कि ठीक है जी थे, तो जी थे को भी कर देना, ठीक है ओके डन। बाद में रिश्ता आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और प्रदीप साहब देख के हमने व्याख्यान कर दिया इसको फ़ोन के ऊपर, और इसने फ़ोन पे हाँ कर दी रचना के लिए। रचना को इसने बाद में देखा, मैंने और प्रदीप साहब ने पहले देखा, वहाँ पे बड़ी मन्नत दी गई। Probably you remember, हनी, अब आप क्लोजनेस का अंदाजा लगा सकते हो। वैसे तो जगदीश के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, वैसे प्रदीप ने भी सब कुछ बता दिया। इनकी सेवा, ये एक डॉक्टर के पद पर रहते हुए इनकी जो खूबी थी वो पर्यावरण संबंधी, पेड़ पौधे संबंधी अन्य बातों में विशेषकर रुचि थी। हमारे राजस्थान की 2-3 गौशाला थी, गोगामेड़ी, बरवाड़ी की, तो उन गौों में हर महीने में जहाँ भी दूर होते तो भी 2 महीने से एक बार उस गौशाला में आते, उनकी देख रेख के लिए अपना समय देते और उनकी दवाई पानी का प्रबंध भी किया करते। इसी प्रकार से यहाँ भी आपकी जनता के बीच में इन्होंने सेवा की है। रही परिवार की, ये हमारे सबसे छोटे भ्राता थे। छोटी सी उम्र में इनके माता पिता नहीं, और हमारी छाया में ही ये कहीं आप ऑफिसर पढ़ा, यानी ये मत दिखाना कि 4th क्लास को भी एक ऑफिसर ही मानना, वेदी को भी एक ऑफिसर मानना, और साथी है उनको तो साथी है, बड़ा है तो उसको आप बड़ा, छोटे को भी बड़ा मानना, आप बड़े मत बढ़ना। और उन्होंने यही मैंने इलाहाबाद में भी सुना और यहाँ भी ये सुना कि जगदीश ने कभी बचपन नहीं दिखाया। इस बात की हमें बहुत खुशी है, और ज़्यादा देर करके मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि बात को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करने के पूजनीय माता जी का, जिनकी बदौलत में आज इसी के साथ प्रोटोकॉल के तहत रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुखविंदर डिप्टी डायरेक्टर, हालांकि डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई डॉक्टर विद्यासागर बंसल, इन्होंने पहले ही बता दिया। डॉक्टर खन्ना जी SPO सिरसा, मेरे पुराने साथी, जब मैं मल्ले का था तो डॉक्टर साहब माधव सिंह थे। मेरे मार्गदर्शन देने वाले बड़े भाई साहब, फिजिकल एजुकेशन टीचर चौधरी रणजीत सिंह जी गोदारा, जैसा डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर अरुण, ये मेरे दोस्त नहीं, जैसा अरुण ने कहा दोस्त शब्द तुम्हारे बीच में बहुत छोटा है, मेरे को भी डिक्शनरी नहीं, तो ये भी मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे मार्गदर्शन जैसे ये भाले हमारे। मैं किसान परिवार का हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, ये भी आपको पता चल गया, और आज भी मैं अपने आप को छोटा समझता। मैं मेरे परिवार में एक्चुअल में बहुत लाडला था और आज भी हूँ। और हाउस में मैं सबके सामने सेट करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे जो पुराने दोस्त उनको पता है, मैं तो मेरी घरवाली का भी लाडला हूँ। मेरे मदर-इन-लॉ यहाँ बैठे हैं, उनका भी लाडला हूँ। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी बेटी और मेरा बेटा है, बहुत मेरे दिल के नजदीक मेरी बेटी है। बेटी मेरी लाडली है तो मैं तो बेटी का भी लाडला हूँ। बेटा
मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मैं इसका भी लाडला, चाहे लाडला पापा हो। ये मैं मुकद्दर है या ईश्वर की कृपा है, इस हाउस में भी मैं छोटा आया था, छोटा ही आया था। मैं टेक्निकल जैसे पता नहीं करने वाला मोटा आया था, कब मैंने ज्वाइन किया वो कोई बात नहीं, प्रोसेस होता है। रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है, ये तो सर्विस बुक में एंट्री होती है, उसी दिन फीस होती है, ठीक है ना। जैसे आदमी रिटायर नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद में रिटायर होता है।